काराकोरम, कारा, आवाज जा रही है आप लोग को? चलिए देखिए ध्यान से समझिए भाऊ। हम आपको कल पढ़ा दिए थे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हम बहुत हद तक पढ़ा दिए थे, ये सब चीजें बताए थे कि 43% जमीन पे मैदान है, मैदान मतलब समतल एरिया, और ये पठार है। ये एरिया हम बता दिए थे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये हम आपको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र था। इसमें बताए थे पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय को बेसिकली पढ़ना है। हिमालय हम आपको ये भी बता दिए थे। देखिए हिमालय, हिमालय को बेसिकली पढ़ना है तो इसमें ट्रांस हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन सा है? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद क्या है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद लघु हिमालय, सबसे नीचे है लघु हिमालय। अब आपसे आज तो क्वेश्चन पूछेंगे बढ़िया से आप लोग से। देखिए ट्रांस हिमालय कश्मीर के पास से चालू होता है, इसमें कैलाश पर्वत, क्या है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत चाइना में है, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम। लद्दाख, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, पीर पंजाल, पंजाल, पंजाब नहीं पंजाल। पीर पंजाल इतना नीचे आ जाता है ना कि ये बृहद हिमालय से टच कर जाता है तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा, लेकिन वो इतना नीचे आ जाता है ना कि बृहद हिमालय से टच कर जाता है। ठीक है, इसको ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा बढ़िया से समझिएगा लोग। दिमाग तो नहीं लगाते आप लोग, घर जाने के बाद आप रिवीजन नहीं करते हैं। ये हर एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी कॉमन समस्या है, एक कॉमन समस्या है ये। चलो वो मेरी वो देखो, कैलाश पर्वत, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कैलाश पर्वत तो समझ गए। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे गाडविन आस्टीन भी कहते हैं, केटू या गाडविन आस्टीन। इसमें एक राका पोसी है, राका पोसी। सबसे खड़ी ढाल किस पर्वत की है? राका पोसी की है। किसकी है? राका पोसी की है। काराकोरम पर्वत में 4 सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर है। चारों ग्लेशियर के नाम आपको याद होना चाहिए। चारों ग्लेशियर का नाम, एक तो सियाचिन है, सियाचिन, सियाचिन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसे हटाया गया था। दूसरा बताइए, राकापोसी तो है ये, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के अलावे आपको कई ठो बताए थे हम लोग। बिलाफोर्ड, ला, वेरी गुड, बिलाफोर्ड, बाल्टोरो, वेरी गुड, बिलाफोर्ड, 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 बाल्टोरो, बाल्टोरो और हिस्पर, हिस्पर। ये क्या है? वो ग्लेशियर है, सब क्या है? ग्लेशियर है। तो यहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए थे, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। ये सब किसका हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा है। बट हिमालय तो ये हो गया भैया आपका, यहाँ पे बड़ा सा हिमालय, हिमालय का ये हिस्सा हो गया, उसमें सबसे बड़ा ट्रांस हो गया, ये उस पार दिखता है यहाँ पर। कैलाश पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल ऐसा है कि जो पीर पंजाल ट्रांस में भी आ जाता है, बृहद में भी आ जाता है, क्योंकि ट्रांस का सबसे निचला भाग है और बृहद यहाँ हो गया। बृहद हिमालय को अब हम देखते हैं। कल हम आपको ट्रांस पूरा पढ़ा दिए थे, ट्रांस हम आपको कल पूरा पढ़ा दिए थे। देखिए बृहद हिमालय, हिमालय की सबसे ऊपरी भाग होता है। देखिए ऐसे हिमालय ना, ये हो गया ऐसे हिमालय। तो हिमालय का सबसे निचला भाग ये हो गया आपका लघु, मध्य, और ये वाला हो गया बृहद। लघु, मध्य, बृहद, लघु, मध्य, बृहद, लघु, मध्य, बृहद। इस पार का हिस्सा जो पहाड़ पे चढ़ने के उधर ढाल दिखता है, वो है ट्रांस। वो क्या है? ट्रांस। तो बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा हिमालय बृहद हिमालय, जिसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है। सबसे ऊंचा हिमालय बृहद हिमालय, जिसमें हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। तो बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है और इसमें क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है हमेशा, इसलिए ये हमेशा हिम आच्छादित रहता है। इसे हम महान हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय। इसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है, हमेशा इसमें क्या जमा रहेगा? बर्फ का, हमेशा हमेशा इसमें बर्फ जमा रहता है। आगे बढ़े, हालांकि इसमें यमुनोत्री, हिमनोत्री काफी फेमस है सब, जहाँ से यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, और एक और भी है सिक्किम के सेक्टर में। तो हम बृहद हिमालय को देखते हैं। देखिए बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, तो इसकी ऊंची चोटियां पूछेगा, ऊंची चोटियां पूछेगा। जो दरोगा का तैयारी कर रहे हो लोग, ये फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छा से देखिए, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए टारगेट बैच में कुछ है, जो फाउंडेशन बैच है उसको फास्ट और थोड़ा सा दाब के पढ़ा देना है, सप्रेस कर देना है। जो फाउंडेशन पढ़ लिया ना उसको दरोगा और बैच तो इसे निकाल देता है। जितना फाउंडेशन बैच है बस इसी को तो आपको सप्रेस करना है, तो उसको अलग से हिमालय बताया जाएगा। लेकिन आजकल के लड़के को पैसा फेंकने का शौक लगल है। आगे बढ़े, इस पर है। तो जितने लड़के इस सब की तैयारी कर रहे हैं उन लोग भी ध्यान से पढ़िए, इसको बहुत जरूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इसमें एग्जाम दे जाएंगे और आप लोग को इस सब में ये सब क्वेश्चन ना पूछे। सबसे ऊंची चोटियां किसमें है? बृहद हिमालय में, क्योंकि बृहद हिमालय के बाद से ही ढलान चालू होता है। ये है आपका लघु, मध्य, बृहद। बृहद के बाद क्या है? ढलान चालू होता है। तो ये ढलान जो होता है ना, ये आपका ट्रांस हिमालय, और ये आपका बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय में अनेक चोटियां पाई जाती है, इसमें हमेशा बर्फ जमा रहता है। उन चोटियों का सीक्वेंस में आपको याद रखना है। उन चोटियों को क्या करना है? सीक्वेंस में याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं उन सीक्वेंस में। बृहद हिमालय, देखिए बृहद हिमालय, इसे महान, सर्वोच्च या हिमाद्री या मुख्य हिमालय कहते हैं। ये हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम चोटी है, सबसे ऊंचा भाग होता है, हमेशा हिम आच्छादित रहती है, हमेशा इस पे बर्फ जमा रहता है। औसतन इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है, इसकी ऊंचाई है। ये नंगा पर्वत है, पाकिस्तान में है नंगा पर्वत, और नामचा बर्वा तक है, यानी पाकिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत कहाँ पे है? पाकिस्तान में। नामचा बर्वा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, नंगा पर्वत पाकिस्तान में, नामचा बर्वा कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो बताइए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वो किसका हिस्सा है? तो बृहद हिमालय का हिस्सा है। तो पहले बोलता है इसे महान या सर्वोच्च
हिमालय कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ऊंचा होता है। माउंट एवरेस्ट को ना तिब्बत के भाषा में चाओ लुंगमा कहते हैं और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। तिब्बती भाषा में चाओ लुंगमा और नेपाली भाषा में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट चोटी तिब्बती भाषा में चाओ लुंगमा कहा जाता है। अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। देखिए बड़े बड़े ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? ट्रांस हिमालय में सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बिलापोल्ला, इसमें भी कुछ कुछ हिमनद पाए जाते हैं जिसमें दो हिमनद याद रखना है आपको उत्तराखंड में। एक है आपका मिलाम हिमनद उत्तराखंड में और दूसरा आपका जेमू हिमनद। ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। जेमू हिमनद सिक्किम में है और उत्तराखंड में मिलाम। और गंगोत्री यमुनोत्री उतना जरूरी नहीं है। गंगोत्री सबको याद है, यमुनोत्री सबको याद है, ये सब थोड़े पूछेगा गंगोत्री कहाँ है, यमुनोत्री। मिलाम हिमनद बताइए, मिलाम ग्लेशियर कहाँ है? मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड। मिलाम सर आप न्यूज नहीं देखते हैं, इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड। जेमू हिमनद सिक्किम। जेमू हिमनद सिक्किम। जेमू हिमनद सिक्किम। इसमें कई दर्रे पाए जाते हैं। अब बताओ दर्रा चैप्टर में दर्रा पढ़ा देंगे, इसमें क्या जरूरत है दर्रा पढ़ाने का? यहाँ हम बस ऐसे लिख दिए हैं कि दर्रा पाया जाता है, यहाँ दर्रा पढ़ाया जाएगा, दर्रा लिख देंगे यहाँ पर, दर्रा के चैप्टर में दर्रा पढ़ा देंगे। तो बताइए ट्रांस हिमालय में काराकोरम में तो चार तो बड़े ग्लेशियर। तो बताइए सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना, ये सब छोटे छोटे ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर। चलिए अब हम लोग इसको याद करते हैं। क्या करते हैं? याद करते हैं। याद किया जाए, चलिए याद करते हैं। वृहद हिमालय की चोटियां, किसकी चोटियां? वृहद हिमालय की। कहां से चालू होता है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पर है? पाकिस्तान में। और ये कहां खत्म होता है? नामचा बरवा। नामचा बरवा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा चोटियां वृहद हिमालय में पाई जाती हैं। इनका सीक्वेंस आपको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर है नंगा पर्वत। अब यहाँ आएंगे उत्तराखंड में तो कामेत और नंदा पर्वत मिलेगा, नंदा देवी। कामेत और नंदा देवी, कामेत और नंदा देवी। तो याद रखिए, बताइए पाकिस्तान में बोलिए नंगा कामेत नंदा। नंदा याद रखिएगा तो नंदा देवी याद रखिएगा। नंगा कामेत नंदा, नंगा कामेत नंदा। नंगा पर्वत पाकिस्तान, कामेत पर्वत उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड। अब यहाँ से यहाँ तक ये नेपाल चालू हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक नेपाल चालू हो जाता है। तो अब जितनी चोटियां मिलेंगी वो सब के सब कहाँ मिलेंगी? नेपाल के अंदर। सब की सब कहाँ मिलेंगी? नेपाल के अंदर। नेपाल में भयंकर खाली पहाड़े पाया जाता है नेपाल। तो चलिए अब नेपाल को देखते हैं। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही रहेगा यूपीएससी में, बिल्कुल ज्योग्राफी रख लीजिए, हिस्ट्री रखिए, जो रखना है रखिए, सब एकदम बेस्ट पढ़ाया जाएगा आप लोग को, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाया जाएगा। बंदर पूछ वगैरह उत्तराखंड में पढ़ाएंगे अभी आपको। तो बताइए पाकिस्तान में नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी, अभी हम सबसे पूछेंगे। इसके बाद आता है धौलागिरी अन्नपूर्णा। धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा, ये सब कहाँ है? नेपाल में। धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू। उसके बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर याद रखेंगे। धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? अन्न को पहले धोया जाता है तो धौलागिरी, धोने से याद रखिए धौलागिरी किसे धोया जाता है? तो अन्न को धोया जाता है, भोजन यानी अन्न को धोया जाता है। तो धौलागिरी अन्नपूर्णा। उसके बाद अन्न में मसाला मिला दिया जाता है तो मसाला से याद रखिए मनसालू। तो धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू, मसाला वसाला मिला देंगे। गौरी शंकर, गौरी शंकर। उसके बाद छोयू, छोयू है, गौरी शंकर लेके भाग गया, ऐसे याद रखेंगे। गौरी शंकर सारा मसाला लेके भाग गया तो गौरी शंकर छोयू, गौरी शंकर छोयू, गौरी शंकर छोयू हो गया, भाग गया यहाँ पर। तो याद कैसे रखिएगा नेपाल वाला? धौलागिरी किसे धोना है? धौलागिरी से किसे धोना है? धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू, जैसे मसाला मिला दिया मनसालू। गौरी शंकर छुयू, गौरी शंकर छुयू, गौरी शंकर छुयू। उसके बाद से माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो याद रखना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर छोयू, माउंट एवरेस्ट। याद हो गया? छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू। मैकालू देखिए, मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत है। यहाँ पर मैकालू है, यहाँ पे क्या है? मैकालू। तो यहाँ कौन पर्वत है बाबू? मैकालू पर्वत। कौन सा पर्वत? मैकालू पर्वत। कौन पर्वत? मैकालू पर्वत। पर्वत बोलिए तो बाबू, मैकालू पर्वत। पर्वत का नाम मैकालू पर्वत। किसी को दिक्कत? कौन सा पर्वत है? मैकालू पर्वत। तो बोलिए शुरू से बोलिए। नंगा कामेत नंदा देवी, ये तो खत्म हो गया। नंगा पाकिस्तान, कामेत और नंदा देवी उत्तराखंड। अब आइए नेपाल में। नेपाल में धौलागिरी कौन सा है? तो धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू, गौरी शंकर छोयू, गौरी शंकर छोयू, एवरेस्ट और मैकालू, एवरेस्ट और मैकालू, एवरेस्ट और मैकालू, एवरेस्ट और मैकालू। मैकालू के बाद भारत चालू होता है। जैसे भारत चालू होगा यहाँ एकदम चाइन इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे कंचनजंगा पर्वत है। तो कंचनजंगा इंडिया में भी है, नेपाल में भी है। कंचनजंगा इंडिया नेपाल दोनों में है। कंचनजंगा कहाँ पे? नेपाल में भी है। कंचनजंगा नेपाल में भी है, कंचनजंगा नेपाल में और इंडिया के बॉर्डर पे कंचनजंगा। और उसका अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। 2 मिनट समय देते हैं फिर पूछेंगे आपसे, 2 मिनट समय देते हैं पूछेंगे। नंगा से शुरू है, नामचा बरवा से खत्म है। नंगा पर्वत पाकिस्तान, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, बीच में आते जाएगा। नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी नेपाल में एंट्री कीजिए। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छो,
माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। 2 मिनट समय देते हैं, बताइए आप। 2 मिनट का समय। एमपी फॉरेस्ट में फॉर्म भरे हैं, भरिए बाबू जिसका फॉर्म भरना है। Naga Kamit Nanda Dhamaviri Annapurna Mansalu टाइम इज ओवर। Mansalu Gorisan आप ही ज्योग्राफी पढ़ाइएगा, हम ही पढ़ाएंगे? Monte बिल्कुल। यूपीएससी वाले ज्योग्राफी में, इस ज्योग्राफी में बहुत का अंतर है। ये आपको ज्योग्राफी है, ये इससे उसमें थोड़ी सी थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अच्छा ये ऐसे हुआ था तो ऐसे, क्योंकि यूपीएससी का चीजें अलग हो जाती है थोड़ी सी। वेस्ट बंगाल पीसीएस। हाँ भाई, बंगाल पीसीएस में हमको ऐसे टीचर चाहिए ना जो बंगाली भाषा अच्छे से जानते हो। हमें तो बंगाली उतना आइडिया ही नहीं है। चलिए सुनाइए, अब इसको मिटा देते हैं एक एक करके। सुनिए ध्यान से, रेडी करते हैं, 1 2 3। नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छू, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में नामचा। वेरी गुड। अश्वनी कुमार, रवि कुमार, सब लोग का सही है। रवि रंजन, सब लोग सही है। चलिए बाबू, सही है, बिल्कुल सही है। तो आप एक चीज तो समझ में आ गया आप लोगों की, जो मध्य हिमालय है, यहाँ देखिए ध्यान से, कुछ चीजों को आपको दिमाग में पहले एकदम फिट करना पड़ेगा। देखिए, ट्रांस हिमालय जो है, इसमें ज्यादातर पहाड़ के ढाल के उस साइड के एरिया है, कश्मीर और चाइना के एरिया ढाल के उस साइड। बृहद हिमालय जो है ना, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो है बृहद हिमालय पर है। बर्फ ज्यादातर बृहद हिमालय पे जमा रहता है। नंदा देवी ये सभी इस पे रहता है। इस पे भी ग्लेशियर पाए जाते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े ग्लेशियर नहीं पाए जाते। इसमें सियाचिन, बिस्पर, बाल्टोरो, ये सब इतना बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो इसमें, जब इसमें छोटे छोटे ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो इसमें दो छोटे ग्लेशियर याद है आपको? उत्तराखंड के ग्लेशियर का नाम बताइए, मिलाम, और इसका क्या नाम है, सिक्किम के ग्लेशियर का नाम बताइए, जेमू। ठीक है, चलिए। अब यहाँ सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो जब भी चोटियों से क्वेश्चन पूछना रहेगा तो वो बृहद हिमालय से पूछेगा। चोटियों से क्वेश्चन पूछना है तो वो बृहद हिमालय में पूछेगा। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में और मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में। और इसमें 2 छोटे ग्लेशियर बस याद रख लेना है यहाँ पे, और ग्लेशियर को याद रख लेना है, और ऊंची ऊंची चोटियां याद रखना है। ऊंची ऊंची क्या याद रखना है? चोटियां याद रखना है। इन चोटियों को अच्छे से ध्यान, उसके मध्य हिमालय देखेंगे। मध्य हिमालय, पहले चोटियों पे 2 4 और सवाल, जो चोटियां हैं इन चोटियों से रिलेटेड कुछ और सवाल। बृहद हिमालय जो है, इन चोटियों से रिलेटेड कुछ और सवाल। देखिए, ये जो कामेत पर्वत है ना उत्तराखंड का, इस कामेत पर्वत जो है, कामेत पर्वत से जस्ट पहले, ये कामेत पर्वत है, इस कामेत पर्वत के जस्ट पहले गंगोत्री, यमुनोत्री है, त्रिशूल पर्वत है। गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल पर्वत, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल पर्वत, केदारनाथ, ये सब इधर ही है। तो सब किस पर्वत के पास है सर? कामेत पर्वत के पास, उत्तराखंड में। गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब किस पर्वत के पास है? कामेत पर्वत के इर्द गिर्द का हिस्सा है। कामेत पर्वत के ही आसपास का ये हिस्सा है। इतना आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, किस हिमालय की ओर बढ़ेंगे भाई? तो अब हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाते हैं, बृहद हिमालय को छोड़ के मध्य हिमालय की ओर। इसमें मध्य हिमालय की ओर, तो जब हम हिमालय की ओर चढ़ते हैं तो शुरुआती ढाल जो कहलाता है शिवालिक कहलाता है। पहला ढाल क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। उसके बाद वाला मध्य कहलाता है, ये वाला बृहद कहलाता है, और इधर वाला क्या कहलाता है? ट्रांस। ये पूरा का पूरा ढलान ही क्या कहलाता है? ट्रांस कहलाता है। पूरा का पूरा ढलान क्या कहलाएगा? ट्रांस कहलाएगा। तो हम लोगों ने ट्रांस का पूरा ढाल पढ़ लिया है, ट्रांस हिमालय का पूरा ढाल, बृहद पढ़ लिया है, इसकी जितनी चोटियां थी। अब हम लोग को देखना है मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। पर्यटन की दृष्टि से मध्य हिमालय बहुत ही फेमस है। पर्यटक यहाँ बहुत ज्यादा जाते हैं मध्य हिमालय में, तो पर्यटन की दृष्टि से मध्य हिमालय बहुत फेमस है, ठीक है। ट्रांस हिमालय दूसरी ओर चला जाता है। ट्रांस हिमालय ये चला जाता है इस साइड में, ट्रांस हिमालय जिधर कैलाश पर्वत वगैरह वगैरह है सब यहाँ पर। और ये कौन सा हिमालय भाई? देखिए ध्यान से, ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में पर्यटक बहुत ज्यादा है सर, पर्यटन लायक घूमने वाला जगह। मध्य हिमालय काफी छोटा भाग है, मध्य हिमालय काफी छोटा भाग है, इसलिए इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय का एरिया छोटा है, इसलिए इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल श्रेणी से लेकर यहाँ आगे तक, हम आगे समझेंगे। इसके प्रमुख पर्यटक जगह है मसूरी। मसूरी समझ आ जाएगी नहीं? कहाँ है मसूरी? बताइए, मसूरी का सबसे फेमस जगह बताइए। मसूरी का क्या फेमस है? नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये जितने पर्यटक हैं सब मध्य हिमालय के हैं, सब मध्य हिमालय के। गुलमार्ग, मसूरी में बता भैया, अरे बाप रे, लवासना। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। अरे भैया लवासना, अब सब लोग तैयारी करिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जाने के लिए, नेशनल एकेडमी में। और हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी पुलिस के लिए है। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइए।
बहुत हुआ, अब नहीं, अब कायाकल्प होगा। अब आप लोग को कहाँ जाना है? मध्य हिमालय में जाना है। जितने यूपीएससी वाले हैं, आप लोग को कहाँ जाना है? मध्य हिमालय की ओर। आप लोग को हम भेज देते हैं, कहाँ पे भेज देते हैं? मध्य हिमालय भेज देते हैं। मध्य हिमालय में, किस हिमालय में? मध्य हिमालय। पर्यटन वाले जितने जगह हैं सब किसमें? मध्य हिमालय। नैनीताल, इस नैनीताल बोल रहे हैं, ये वाला कुल्लू मनाली, ये सब वाला। देखिए, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, कुल्लू मनाली, शिमला, ये सब किसमें है? सब सब मध्य हिमालय में। कश्मीर में घास पाया जाता है जिसे मर्ग कहते हैं, जिसका सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से। देखिए, इन ढालों पे छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में हम मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में इन घासों में बुग्यास कहते हैं या पयार कहा जाता है। तो पहाड़ों के ढाल पर जो घास निकलते हैं उत्तराखंड में उसे पयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पयार। और जम्मू कश्मीर में उसे क्या कहा जाता है? मर्ग, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग बहुत सुने होंगे। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, ये सब इसमें प्रमुख घाटियां हैं सब। तो पर्यटन की दृष्टि से सबसे बेहतरीन कौन सा पाया जाता है? पर्यटन की दृष्टि से मध्य हिमालय। पर्यटक घूमने फिरने वाले सुनते होंगे, शिमला जा रहे हैं, कुल्लू जा रहे हैं, मनाली, सब। जो शिमला जाता है कुल्लू मनाली भी जाता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। कुल्लू मनाली शिमला हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश स्टेट भी तो एरिया वाइज बहुत छोटा है। मसूरी, नैनीताल, नैनीताल, रानीखेत, ये सब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जितने पर्यटक जगह सब मध्य हिमालय में आते हैं। मध्य हिमालय से ढालों पर उगने वाले घास को कश्मीर के भाषा में मर्ग कहा जाता है, जिसमें सबसे फेमस है गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। जबकि जबकि उत्तराखंड में इसे क्या कहा जाता है? पयार कहा जाएगा। प्यार नहीं रे, पयार, पयार कहा जाता है। आगे बढ़े तो ये आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का साइज काफी छोटा है। मध्य हिमालय का साइज क्या है? काफी छोटा है। यूपीएससी का बैच अब हमें अनाउंस कब दिए हैं? धीरे धीरे अब आप लोग को एक एक दिन एक एक टीचरों से मिलवाएंगे और इसी दिन 2-3 दिन के अंदर बैच स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए रेडी एकदम रहिएगा आप लोग। एप्लीकेशन वाले लड़के हैं, देखिए हमारी भी मजबूरी, हम सर्वर पे ज्यादा लड़कों को थोड़े रख पाएंगे। सर हमारा ऑप्शनल क्या रहना चाहिए? आप पढ़िएगा, खुद समझ में आ जाएगा ऑप्शनल क्या रहना चाहिए। देखिए, एक आदमी अगर पढ़ाएंगे तो सिलेबस 3 साल में खत्म होगा, इसलिए बहुत सारी टीम रहना चाहिए। और आपको पता है, हम बेस्ट एंड ग्रेट एकदम यूनिक रहना चाहिए, तभी कंटेंट सही हो पाएगा। हाँ, बीपीएससी का भी आएगा। एक पहले इसको स्टेबल कर देते, फिर बीपीएससी भी ला देंगे। इतने जबरदस्त टीम है, इतना जबरदस्त बढ़िया से पूरी सी कंटेंट बनाएगी, बीपीएससी ऐसे भाग जाएगा। पीसीएस वगैरह तो ऐसे कोई दिक्कतें नहीं है पीसीएस वगैरह में। देखिए ध्यान से, अब नीचे वाला है आपका शिवालिक हिमालय। शिव जी यहीं रहते थे इसलिए इनका नाम पड़ गया शिवालिक हिमालय। हालांकि शिव जी का मुख्य, शंकर जी का मुख्य स्थान जो है वो ट्रांस हिमालय में कैलाश पर्वत है। ट्रांस हिमालय में कैलाश पर्वत, लेकिन कैलाश पर्वत भक्तों के लिए नहीं है, आज तक कोई पहुंचा ही नहीं। ये उनका पर्सनल अपना है, वहीं कैलाश पर्वत पर रहते हैं। भक्तों के लिए कौन सा है भैया? शिवालिक हिमालय। यहाँ वो काफी समय अपना व्यतीत किए थे। तो जो सबसे निचला हिमालय होता है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। शिवालिक, शिवालिक हिमालय। शिव जी के कारण इसका नाम क्या हो गया? शिवालिक हिमालय। तो सबसे निचला भाग क्या हो गया? शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे निचला भाग शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इंग्लिश मीडियम का भी बैच आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बैच रहेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बैच रहेगा। हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच होगा यूपीएससी के लिए, और इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच होगा यूपीएससी के लिए। हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ी छोड़ सकते हैं कि जाओ तुम्हारा बलि का बकरा बन जाओ, तुम 2 लाख रुपया दे दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आप में से बहुत सारे लड़के इंग्लिश मीडियम के होंगे, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम की टीम अलग, हिंदी मीडियम की टीम अलग। इंग्लिश मीडियम की कॉपी चेक करने की टीम अलग, हिंदी मीडियम की कॉपी चेक करने की टीम अलग। इंग्लिश मीडियम की पूरी कंटेंट मैगजीन किताबें अलग, हिंदी मीडियम की कंटेंट मैगजीन किताबें अलग, पूरी सेपरेट। और कंपटीशन तो खत्म हो जाएगा, बाहर से किसी से कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं। इतनी बेहतरीन हम लोग की टीम है, पूरी तरह से कंटेंट है, ऑर्गेनाइज इतना है कि हम लोग को अपने में कंपटीशन होगा। तो अब आपस में कंपटीशन होगा, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले खुद में कंपटीट कर लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बेटा पाएगा आप लोग के लिए। बेचारा इंग्लिश मीडियम वाला टेंशन में से, हमको कहीं छोड़ ना दे। नहीं छोड़ेंगे बाबू तुम लोग को, एकदम टेंशन में है। तो इंग्लिश मीडियम वालों का क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों लोगों के लिए होगा। फर्स्ट आएगा, इस वीक में हम लोग लॉन्च कर देंगे हिंदी मीडियम को, नेक्स्ट वीक में लॉन्च कर देंगे इंग्लिश मीडियम को। हाँ, एप्लीकेशन वाले को तो पहले ही पता चल जाएगा। एप्लीकेशन वालों को दिक्कत नहीं, उनको पहले ही पता चल जाएगा, उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, एडमिशन इज ओपन, उनको चला, क्योंकि आप ऑलरेडी एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं ना, आप लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ, कोई दिक्कत है, फीस नॉमिनल रहेगी। फीस बस इतना रहेगा कि जस्टिफाई किया जा सके। अब भाई यूपीएससी में जितनी, आप दिल्ली आके देखिए किस तरह से बेचारा लड़का को बकरा बनाया जाता है। 2 लाख 1.5 लाख पहले लेगा, फिर ऐसे वैसे हैन तेन घुमा फिरा के ऐसे कर दिया जाएगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, जितना चीज है सब चीज पढ़ाया जाएगा, सब चीज होगा। ज्योग्राफी आप ही लीजिएगा। हाँ भाई, हम ही ले लेंगे ज्योग्राफी, डरा रहता है सब ज्योग्राफी से। उसका ज्योग्राफी और बड़ा है, बहुत वास्ट है उसका ज्योग्राफी। चलिए देखिए बाबू ध्यान से, अब देखते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय को। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय
शिवालिक हिमालय क्या भैया? तो देखिए ध्यान से, हिमालय का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे निचला भाग शिवालिक हिमालय। इसे उप हिमालय या बाहरी हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को उप हिमालय या बाहरी हिमालय कहते हैं। यह एकदम नवीन हिमालय, अभी ये बन ही रहा है, नवीन हिमालय कहते हैं। इसलिए शिवालिक के पास से ना पहाड़ गिरने भी लगता है, क्योंकि पूरी तरह से मजबूत नहीं है, तो गिरने लगता है, हिमस्खलन भी हो जाता है यहाँ पे। हिमालय का सबसे निचला नवीन भाग के नाम से भी इसे जाना जाता है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश की 3 पहाड़ियां डाफला, अबीर और मिसमी। डाफला, अबीर और मिसमी, ये पहाड़ियां किसका भाग है? शिवालिक का ही हिस्सा है। शिवालिक का ही क्या है? हिस्सा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देहरादून वगैरह किसमें आते हैं सर? शिवालिक में आते हैं सर। हरिद्वार और देहरादून, हरिद्वार और देहरादून किसमें आएंगे? शिवालिक में, एकदम निचला भाग है। जैसे उत्तराखंड जाइएगा ना, तो एक साइड से हरिद्वार पड़ेगा, दूसरा साइड में देहरादून पड़ेगा। तो हिमालय का जो शुरुआती भाग है वही क्या कहलाता है? ये शिवालिक कहलाता है। हिमालय का शुरुआती भाग क्या कहलाएगा? शिवालिक। हिमालय का शुरुआती भाग क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। जैसे जाइएगा तो आपको हरिद्वार मिलेगा, देहरादून मिलेगा, हरिद्वार और देहरादून, शिवालिक मिलेगा। अभी शिवालिक को पार करेंगे तो मध्य मिलेगा आपको, मसूरी मिलेगा, नैनीताल मिलेगा, रानीखेत, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब, सोनमर्ग, गुलमर्ग मिलेगा। और एकदम ऊपर चढ़ जाइएगा, आपका नामचा, बरवा, नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, माउंट एवरेस्ट, तब आपको बृहद मिलेगा। उलट जाइए उस पार जाके तो यहाँ मिलेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कैलाश पर्वत यहाँ मिलेगा। तो बताइए, एकदम हिमालय की पदस्थली या बाहरी हिमालय किसे कहते हैं? शिवालिक को कहते हैं। एंट्री मारते आपको उत्तराखंड में सबसे पहले हरिद्वार से एंट्री होगी, रुड़की, हरिद्वार या देहरादून से एंट्री होगी, यहीं से एंट्री होती है, तो इसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहेंगे? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय समझ में आएगी नहीं क्या? हरिद्वार, देहरादून सब किसमें? शिवालिक हिमालय। हरिद्वार और देहरादून शिवालिक हिमालय, हरिद्वार, देहरादून शिवालिक हिमालय। आगे बढ़े सर, हमारी पूरी फैमिली यूपीएससी बैच लेगी, बढ़िया है। जॉब के साथ साथ क्या यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? ज्यादा समय अगर जॉब में चला जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझ में गया? अगर जॉब नॉर्मल सा है तो ठीक है। जॉब जानते हैं, अगर कोई कहता है 8 घंटे का जॉब है तो आपका 12 घंटा ले लेता है, क्योंकि 8 घंटा तो आपको ऑफिस में रहना है, उससे आधा घंटा पहले निकलना है, आधा घंटा बाद में निकलना है, 1 घंटा उसका मेंटल वर्क करना है। तो ऐसा जॉब रहना चाहिए जो ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब ना करे। फीस कितना रहेगा? फीस बहुत नॉमिनल रहेगा। मान के चलिए कि महीने का फीस आपका खर्चा, महीने का अगर जोड़ेंगे उसको तो बहुत कम आएगा, होम ट्यूशन जैसा आएगा महीने के जैसा। आपका महीने का 500 के आसपास पड़ेगा, 500 से 600 रुपया महीना पड़ेगा, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। मंथली अगर आप देखते हैं 500 से 600 इतना ही मंथली पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा, 1 टाइम दे देंगे तो वो आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा स्मूथ काम करने लगेगा। अब हम लोग जितना घटाना चाहते हैं घटा देते हैं, और क्वालिटी इससे बेहतरीन आपको कहीं ना मिलेगी। यूपीएससी की जो क्वालिटी है इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अब जब तक इस पैसा ना कोई गवर्नमेंट बड़का सा नियम लगा दे इसी के ऊपर, तो और दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? अब क्वालिटी भाई बहुत, इससे बेहतरीन क्वालिटी शायद मिले आपको, ठीक है? छोटे बच्चे जो हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, छोटा बच्चा सबको भी अब जुनून आ गया, तो अभी आप लोग ना छोटा छोटा लड़का आप लोग के लिए भी हम विचार करेंगे। पहले अभी इन लोग बड़का लोगों का इलाज कर लिया जाए, तब देखा जाएगा, ठीक है? थैंक यू कह रहा है सब। देखिए बाबू, आप थैंक यू कह रहे हैं, ये आपके घर का संस्कार है, लेकिन फीस महंगा ना हो ये हमारा कर्तव्य है, समझा गया कि नहीं? भारत की संस्कृति में फीस का कल्चर ही नहीं था, गुरु दक्षिणा थी। वरना ये सब टेक्नोलॉजी इतना महंगा आ गया, रेंट इतना महंगा है, नहीं तो हम तो एकदम कम पढ़ा देते हैं। इतना फीस को नॉमिनल करेंगे ना कि भारत की पूरी सोच बदल जाएगी। जब भारत का बच्चा बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी करेगा ना, उसका देखिए सीटें तो लिमिटेड है, इसलिए सिलेक्शन तो लिमिटेड को मिलेगा, लेकिन क्या होगा, सोच पूरे भारत की बदलेगी, पूरे भारत की सोच बदल जाएगी। बुढ़ापा में कम से कम इतना तो आभास जरूर करेंगे कि जब पूरी दुनिया दोनों हाथ से लूट रही थी तो उस समय हम खड़े थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग को निश्चित रहना है, अब बहुत जल्दी बैच इसका हम अनाउंस कर देंगे। ज़्यादा महंगा नहीं है बैच, बहुत ही नॉमिनल बैच है, ठीक है? और क्वालिटी देखते हैं, इससे बेस्ट क्वालिटी हो ही नहीं सकता। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मतलब ना, जो लड़का पढ़ेगा ना उसको 10 क्लास में फील हो जाएगा कि अब तो मेरा हो गया। अभी नहीं फील हो गया तो जाके गदा उड़ा दे गाँव में कि हो गया हमारा, खान सर बोले हो गया है। अरे भाई थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। हाँ, मशरूम सबका तब तो इलाज कर देंगे हम लोग। अरे सारा तैयारी है, तुम लोग पढ़ लिख लेगा तो मशरूम सबको वैल्यू देगा, ठीक है? चलिए, अब थोड़ा सा काम है, नाव किनारे पे आ चुकी है। अब हम आपको कल आगे का ज्योग्राफी बता देंगे, बहुत जल्दी आप लोग को अनाउंस कर देंगे इसका, ठीक है? जय हिंद।